नवंबर में ना बहुत हल्ला मचा था इंटरनेट के ऊपर। जो इन्फोसिस के सीईओ है ना, नारायण मूर्ति, वो आए थे। उन्होंने बोला था कि जो वर्क वीक्स होने चाहिए ना, वो 70 आवर्स की होनी चाहिए। मतलब कि जो लोग अभी 9 to 5 कर रहे हैं, उनको 9 to 5 की जगह 9 to 9 करना चाहिए, वो भी हफ्ते के 6 दिन। दैट्स ऑब्वियसली टू मच। तो ये देख के लोगों ने बहुत हल्ला मचाया, बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए और मोस्टली ओपिनियंस यही थे कि दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होगा, इससे हेल्थ खराब होगा, बर्नआउट होगा बहुत जल्दी। एक हफ्ता ना इंटरनेट फट गया था, ठीक है। अब 2-3 महीने बाद ही आते हैं, ठीक है। एंकर उनसे पूछता है कि आप सरप्राइज हो कि इतना आपको बैकलैश मिला? वो कहते हैं बैकलैश मिला ही नहीं। बहुत भाई क्लासिक रिस्पॉन्स आया इनका, ठीक है। आओ देखते हैं। Are you surprised by the blowback that this 70-hour week comment of yours has got? Lot of my Western friends, lot of NRIs, lot of good people in India called me. They were all very happy. We have to work hard in this country because the poor farmer works very hard. You know, the poor factory worker works very hard. तुमने अगर ध्रुव राठी देखा होगा ना, कभी भी उसकी एक भी वीडियो देखी होगी ना, तो वो हमेशा बोलता रहता है कि इसमें ये फैलेसी है, इसमें वो फैलेसी है। और ये जो भी मैंने तुमको कुछ सेकंड्स की क्लिप दिखाई ना, इसमें भी फैलेसी है। जब ये बोलते हैं कि फार्मर्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं हमारी कंट्री में, तो दिस इज अ फैलेसी। इसको बोलते हैं अपील टू ट्रेडिशन फैलेसी। ये भाई एक एक्चुअल फैलेसी है और यही यहाँ पे यूज हो रही है। भाई एकदम ध्रुव राठी जैसा फील हो रहा है। देखो, अपील टू ट्रेडिशन इज अ लॉजिकल फैलेसी दैट occurs when someone assumes that something is better or correct simply because it is older, traditional or always has been done, ठीक है। यही यहाँ पे कि भाई फार्मर्स करते हैं, ये करते हैं, तो सबको करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर पहले ही बहुत बात हो चुकी है, ठीक है। सबको पता है कि क्या बातें है। एक तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, मतलब तुम कितना टाइम वर्क करते हो वो मैटर नहीं करता, तुम्हारा आउटपुट मैटर करता है। और जब इतना लंबा तुम काम करोगे ना, तुम बर्न आउट हो जाओगे। स्पेशली इन्फोसिस में क्या सीन है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। तो भाई दिन के 10 घंटे तुम अपना दिमाग चला ही नहीं सकते, ठीक है। देखो, अब जैसे मैं भी कोड करता हूँ ना भाई, मैं कुछ आज के बाद नहीं कर पाता क्योंकि दिमाग बंद हो जाता है। आप इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते हो ना, आप इतने कनेक्शंस बना चुके होते हो कि आप ओवरवेल्म हो जाते हो, ठीक है। तो 7-8 घंटे के बाद आपका दिमाग बंद हो जाता है, तो उसके बाद कोई प्रोडक्टिविटी मिलने नहीं वाली, सिर्फ ग्रंट वर्क होगा, ठीक है। आओ आगे देखते हैं, ठीक है। Sister, the doctor, she also works more than 70 hours. Murthy has worked 90 hours a week. No, here I used to go 6.5 days, 13 to 14 hours a day, and I've done it. Therefore, whatever advice I have given to others, by and large, I have followed it. ये 70 इयर्स वर्क करते थे, बट बिग कैच, ये अपने कंपनी पे काम करते थे, ठीक है। और अगर तुम अपने कंपनी पे, अपने साइड हसल पे, अपने फ्रीलांसिंग में, या इवन अपने यूट्यूब पे डालो भाई, 70 छोड़ो, 100 आवर्स डालो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम उतना ही ग्रोथ कर पाओगे, उतना ही ज्यादा रेवेन्यू लेके आ पाओगे, उतने ही कस्टमर्स का बढ़ाओगे, उतना ही नेटवर्क बढ़ाओगे तुम। बहुत ज्यादा तुमको एक्सपोनेंशियल बेनिफिट मिलेगा ज्यादा आवर्स डालने से। बट जॉब पे तुमको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। और भाई देखो, इन्फोसिस जैसी कंपनी जो कि अपने एम्प्लॉयज को अभी तक 3.5-3.7 लाख देती है और पिछले 24 ईयर से देती आ रही है। तब से कितनी इन्फ्लेशन आ चुकी है। जो ईयर 2000 था ना, उसके अंदर 3.5 लाख बहुत ज्यादा होते थे, और अब 3.5 लाख, भाई दैट्स नथिंग। इनकी अर्निंग देखो, ठीक है। ये 70 आवर्स वर्क करते थे, ज्यादा वर्क करते थे, इनकी अर्निंग शो करती है। ये अपनी कंपनी पे काम करते थे, तभी अब इनकी नेटवर्थ 4.1 बिलियन है, ठीक है। तुम जॉब पे 70 आवर्स दे के कभी 4.1 बिलियन नहीं बना सकते, दैट्स द थिंग। वही सारी कंट्रोवर्सी है। एक तो तुम अपने आप को ओवरवर्क कर रहे हो, तुमको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही, ठीक है। इंडिया में या तो तुम एक बहुत अच्छी कंपनी में चले जाओ, फैंग में चले जाओ, या किसी अच्छे स्टार्टअप में चले जाओ, तुमको थोड़ा डिसेंट पैकेज मिल जाता है। पर अगर तुम रिच कंपनीज में जाओगे, ठीक है, ऐसी 5 कंपनीज है जो बहुत कम सैलरी देते हैं, तुम अगर इसमें जाओगे तो भाई तुमको कुछ नहीं मिल रहा। और जो इनके वेस्टर्न फ्रेंड्स है, एनआरआई फ्रेंड्स है, जो बोल रहे हैं कि भाई अच्छा है, ज्यादा वर्क करो, उनके लिए तो अच्छा ही है ना भाई। वो अपना वर्क ऑफलोड कर देंगे, सैलरीज पहले ही कम है, वर्क भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी विन है। वो ज्यादा काम कम पैसों में अपना करवा पाएंगे, भाई उनके लिए तो विन है ना। कोई सीईओ, कोई बड़ी कंपनी का मालिक ये नहीं कहने वाला कि भाई तुम कम काम कर लो, तुमको मैं सैलरी ज्यादा दे दूंगा। कोई नहीं ऐसे कहने वाला भाई। ये कैपिटलिज्म है यहाँ पे। 2 महीनों बाद भाई इन्होंने रिप्लाई दिया, और रिप्लाई यही है कि मेरे को लोगों ने बोला जो अपनी कंपनीज चलाते हैं या जो इंडिया के बाहर काम करते हैं कि हाँ, इंडियन से ज्यादा काम करवाना चाहिए। भाई क्रेजी भाई।
दैट्स सच अ गुड रिस्पॉन्स। इन्होंने भाई एक्नॉलेज ही नहीं किया ब्लो बैक को, इन्होंने एक्नॉलेज ही नहीं किया कि भाई हो सकता है कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कुछ सच हो सकता है, कुछ हो सकता है, भाई कंसीडर ही नहीं किया, वो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता है इनके लिए। देखो मैं तुमको विच कंपनीज का बताया था ना, ये चार्ट देखो, ठीक है, 10 साल के अंदर सीईओ की सैलरी 14,000% ग्रो किया और फ्रेशर्स की सैलरी सिर्फ 50% ग्रो किया। और भाई इन्फ्लेशन क्या है इंडिया का, 6 to 7% एवरेज रहता है, ठीक है, 10 साल के अंदर 60% के करीब इन्फ्लेशन रही है। ऑल्दो ये नंबर ठीक नहीं है बिकॉज इन्फ्लेशन कंपाउंड होती है, ये लीनियर ग्रोथ मानना, तो इससे ज्यादा ही होगा, बट फॉर जस्ट एन एग्जांपल से 60% मान लेते, 70% मान लेते हैं, 70% इन्फ्लेशन रही है बट सैलरी ग्रोथ सिर्फ 46% रही है। भाई दैट्स क्रेजी, भाई दैट्स क्रेजी। तो भाई बस आज के लिए इतना ही, चलता हूँ मैं, मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय। और ऑल्सो सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, चैनल एकदम डेड पड़ा, इसको जिंदा करना और इस साल थोड़ा ग्रो करना, ठीक है, बाय।